अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ईद उल अज़हा भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे तो सच में ईद का पता ही नहीं चला, मतलब हम किसी के घर नहीं गए और कोई हमारे घर नहीं आया। जो लोग गोश्त लेने आए थे वो लोग गेट से ही वापस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में गर्मी घुटन हब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हवा चलने का नाम नहीं ले रही। तो सबको ही यही था कि जिसको भी गोश्त देना है तो उसके घर से ही सलामत जल्दी जल्दी पहुँच जाए और ख़राब ना हो जाए गोश्त। तो हर कोई भागने के चक्करों में था, बस गेट से ही दे के तो बस भागम भाग हो रही थी। और हम किसी के घर नहीं जा सके क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी। उनकी ईद के तीनों दिन ड्यूटी थी तो वो ऑफ़िस जा रहे थे। आज भी वो ऑफ़िस गए हैं। तो रूटीन के काम थे, कोई स्पेशल नहीं था, बस वही जो सफाई सुथराई, खाना पकाना, बर्तन धोना, ये सब कुछ चल रहा था। और एक वजह ये भी थी ईद के ना पता चलने की कि हमने घर में कुर्बानी नहीं की थी, क्योंकि जब हम कुर्बानी करते हैं तो ज़ाहिर है काम ज़्यादा होता है, गोश्त संभालना, बांटना, इधर उधर जाना, तो दिन का पता ही नहीं चलता। तो इस दफ़ा कोई ऐसा सीन नहीं था, बस जो गोश्त देने आ रहा था तो वो समेट रहे थे, संभाल रहे थे और बस यही सब कुछ चलता रहा। आज भी ईद के तीसरे दिन हम रूटीन के मुताबिक उठे हैं, हमने नाश्ता किया है, उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की, फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा बर्तन धोऊँ, साथ साथ मैं चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी, खाना बनाना है और भी बहुत से काम हैं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ शूट कर लेती हूँ और बातें भी होती रहेंगी साथ साथ, क्योंकि इतने टाइम में ना व्लॉग के अलावा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे और बच्चे वगैरह सारे इकट्ठे हुए थे, तो इतना शोर होता था कि मैं जैसे बैठ के ना कोई वीडियो बना ही नहीं सकती थी। तो मैंने इसी दौरान सोचा कि कुछ व्लॉग टाइप का बन जाए और मैंने फ़र्स्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल पे कोई डेली व्लॉग की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। और ये जो मैंने व्लॉग भी शूट किया तो इसकी वॉइस ओवर मुझे ही पता है कि मैंने कैसे किया है। मैं कोने ढूंढती थी कि जहाँ पे बच्चों का शोर ना आए, और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं ऊपर छत पे जाके स्टोर में बैठ के, और मतलब कि गर्मी घुटन हब्स पहले से कि पंखे का हवा का पता नहीं चल रहा, और उस पे आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे पंखा सिरे से ही नहीं है, दरवाज़े बंद करके वॉइस ओवर करें, तो मुझे ही पता कि मेरी क्या हालत होती थी। और मैं फटाफट वॉइस ओवर करके वहाँ से निकलती थी और सीधा शावर लेने पहुँचती थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने वो की। अब तो फिर भी मैं सुकून से बैठ के कर रही हूँ। और अब इंशाल्लाह ताला मैं कल ही कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड हो जाए लेंसेज़ के रिव्यू की, जो कि कब से पेंडिंग पड़ी हुई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे लेंस ख़रीदे हुए, दराज से ही मैंने परचेज़ किए हुए हैं। उसका मैंने रिव्यू करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना कोई ऐसी खामोशी हो रही थी कि मैं सुकून से बैठ के वो कर सकूं। तो अब इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कल ही वीडियो एक अपलोड कर दूं, और अगर कल नहीं तो परसों तो लाजमी हो जाएगी। तो अब आगे भी इंशाल्लाह ताला वीडियोस आती ही रहेंगी। और यहाँ पे मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया बातों बातों में। ये साफ़ करने के बाद मैंने खाना बनाने के लिए देखा और उसके बाद मैं सीधा आ गई छत पे। अच्छा, मौसम जो था वो बादल थे लेकिन हब्स था, घुटन थी और हवा कुछ भी नहीं था, और ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन हुई नहीं। और गंद छत पे बहुत ज़्यादा था, ये बच्चों ने पार्टी पोपर जो हैं वो यूज़ किए थे, तो सफाई होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि अब साथ साथ इसको साफ़ कर दूँ। और ये मैंने साफ़ की छत, फिर मैं नीचे गई हूँ। खाना भी उस वक्त तक हो गया हुआ था। ये मैंने सिंपली गोश्त डाल के, अदरक लहसुन प्याज टमाटर और पानी डाल के, और क्या डाला था, हाँ वो नेशन का कौरमा मसाला सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाला था, और थोड़ा सा सॉल्ट, ये डाल के मैंने बनने के लिए रख दिया था। और ये अच्छा सा भुन गया, सॉफ्ट हो गया था गोश्त भी। तो फिर मैंने इसमें 1 कप पानी डाल के तो 1-2 दफ़ा बॉईल करके तो चूल्हा कर दिया बंद। तो अच्छा सा सालन रेडी हो गया था। अच्छा, ये पहली दफ़ा हमारे घर, मतलब कि ईद के तीसरे दिन सालन बना है गोश्त में। पहले ईद के 2 दिन हमने गोश्त नहीं खाया, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो बाहर हमने मीट ही खाया है, मतलब कबाब खाए हैं, चिकन कढ़ाई खाई थी और हर जगह से यही चीज़ें खाई हैं। तो मतलब हम तरस गए थे कोई दाल सब्ज़ी खाने को। तो हमने फ़र्स्ट डे जो था ना ईद के अरवी बनाई थी, सेकंड डे जो था ना हमने ईद के दाल चावल बनाए थे, जो हम खाने के लिए तरस गए थे। तो ये चीज़ें हमने ईद के 2 दिन खाई। आज ईद के तीसरे दिन पहली दफ़ा गोश्त का सालन बना, वो भी थोड़ा सा ही बना था।
इसके बाद मैंने बनाई रोटियां और हम सब ने मिलकर खाना खाया। अच्छा, सालन जो है ना मैंने ख़ुद प्रेशर कुकर में नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको फिर पतीली में ही बनाने के लिए रख दिया। मैंने कहा क्या इतने से सालन के लिए इतना बड़ा प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे पर रखूँ। 12 बजे मैंने ना इसको बनाने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैं अपने बाकी के काम करती रही हूँ। छत की सफाई मैंने कर ली, उसके बाद मैंने बच्चों को नहला लिया, साथ साथ मैं खाना भी चेक करती रही हूँ। और मैंने सोचा था कि अपना व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने छत की सफाई करने के बाद कोई वीडियो का क्लिप नहीं बनाया था। तो फिर मैं दोबारा छत पे गई और अब शाम हो गई हुई थी, रात बल्कि हो रही थी, और मतलब ठीक से कुछ सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने एक क्लिप बना लिया कि ये मैंने छत की सफाई की थी और ये मैं उसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं ऐड करूँगी तो फिर कुछ पता ही नहीं चलना। सो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।